बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एतराफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नहज तक पहुँचाने में और इमरान खान साहब को इस नहज तक पहुँचाने में साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। जी हाँ, ये कन्फेशन है पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसकी डिटेल बतानी और ये इशारों का मतलब है कि एक बंदा भी नहीं मिला इमरान खान साहब को सही, यानी हद हो गई। अभी मैं तफसील बताने लगा हूँ आगे चल के। इसके अलावा जी आपको पता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास है। मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने जो सरप्राइज़ दिया ना, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस तक अब दाएँ बाएँ देख रहे होंगे ये हुआ क्या है मेरे साथ। और मज़ाहर अली नकवी साहब ने मुकम्मल तौर पर तगड़े तरीके से जी खड़े होने का फ़ैसला कर लिया। जो दो ऑप्शन थी ना, उन्होंने कहा नहीं मैं दूसरी ऑप्शन चुनूंगा। और जो टीम उन्होंने बनाई है पता चल रहा है एक दलेर आदमी कर रहा है। उसकी कुछ तफसीलें वो बताने। पीपल्स पार्टी की जी तबीयत फ्रेश की है, बल्कि मैं कह रहा हूँ बैंड ही बजा दी है निगरान प्राइम मिनिस्टर ने, अनवारुल हक काकड़ साहब ने। और अब देखें रद्दमल क्या आता है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। नवाज शरीफ साहब का इस्लामाबाद में पड़ाव, वो अभी मरी हैं, और फिर इस्लामाबाद में पड़ाव, अब ये तवील है पड़ाव, ठीक है। उनकी कुछ मुलाकातें हैं, वो मैंने आपको बतानी है। एक केस भी मज़ेदार सा है, यानी तय किया है, शरायत में है कि सारे छोटे से छोटा केस जो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा सारे अभी ख़त्म करें तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। उसकी डिटेल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीलॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, तो मुकम्मल देखें। अगर चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले आज इजलास थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ सरकारी अफसरान को तलब किया गया था कि उनकी दो प्रॉपर्टीज़, एक गुलबर्ग 3 की प्रॉपर्टी, एक प्लॉट नंबर 100 है लाहौर कैंट में, इस प्रॉपर्टी के हवाले से जितना भी लैंड रिकॉर्ड है तमाम सरकारी अफसरान को बुलाया गया था कि आज आपने 3 बजे हर हाल में पेश करना है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए ना सर, तो फिर वो तोड़ तक जाती है। रिजल्ट अपना उसको हर हाल में देना ही देना। जब उसको रिजल्ट देना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फॉर्मेट है, जो इसके अरकान है, उसके ऊपर ही शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर साहब के खुद काजी फ़ाइज़ इसाक़ साहब के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात, उन्होंने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने जवाब में बताया। दूसरे रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर उनको एतराज़ है। तीसरे रुकन जस्टिस नईम अफ़गान जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर उनको शदीद एतराज़ है कि ये लोग तो ऑलरेडी अपना कंसेंट दे चुके हैं, तो ये कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर बैठ सकते हैं। ये तो ऑलरेडी फ्रीक बने हुए हैं, इन्होंने बता दिया हुआ है कि मेरे मुतालिक क्या है। तो अपनी या तो इनके पास दो ही ऑप्शन थी, और उन्होंने कहा कि कार्रवाई किसी तौर पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उनके हक में नज़र उनको नहीं आ रही ना, कि भाई ये जब बंदे ही सारे मुखालिफ बैठे होंगे तो कैसे कार्रवाई होगी, तो उनके हक में तो नहीं होगी। तो या तो वो इस्तीफ़ा दे के अपनी मराद बचा लें, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने मराद नहीं बचानी, मैंने मुकाबला करना है। और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू होने से पहले पहले ना इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया उन्होंने, और कि भाई पहले मेरे ये एतराज़ दूर करें ये सारी चीज़ें, और फिर अब सुप्रीम कोर्ट का में पहले ये एतराज़ क्लियर होगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाएगा। ये हो सकता है, ठीक है, ये आज इस पर भी फैसला हो रहा है। वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ की गई मुहिम जो थी ना, वो अदलिया पर हमला था, जिसको मेरे ही साथी जजेस ने तसव्वुर नहीं किया। कौंसल ने मेरे एतराज़ तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा, ये भी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज़ जारी करके मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है, और बाकायदा दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अच्छा, उनके पास अब PDM के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है ना, जो पूरे के पूरी करैक्टर असैसिनेशन जो की गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ही थी ना, वो जो कौमी असम्बली में बैठ के की गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर बैठ के की गई, फिर मीडिया के प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के की गई, फिर बयानात और ट्विटर के ज़रिए की गई, तो पूरा उनके पास एक सारा रिकॉर्ड है। तो मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब बहुत हैवी तरीके से आने वाले हैं, और ये सारा रिकॉर्ड उनका, मीडिया टॉक सब कुछ है। अब वकला की टीम, मैं कह रहा हूँ कि एक एक को ना जिसे कहते हैं सोने में तोला जाए। मखदूम अली ख़ान, ख्वाजा हारिस, सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जी, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ये वकला हैं, ठीक है जी। मतलब सारे चोटी के वकील उन्होंने रखे हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने से जाने से पहले ये रखा जाएगा जिस पे स्टे की दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट पहले इसको मुकम्मल करे, तो आज कार्रवाई रुक भी सकती है। तो ये तो एक बड़ी खबर है जी। दूसरी चीज़, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने रात को इंटरव्यू दिया जी, और शहजाद इकबाल को इंटरव्यू दिया। मैंने सुबह उसका कुछ रेफरेंस तो आपके साथ किया था, मगर थोड़ी बात रह गई थी तो मैंने कहा ज़रा अभी पूरी कर दूँ। और बहुत अहम बातें की उन्होंने।
और चीज़ें, अब सारी बात रह कुछ गया नहीं है सर, खोने को क्या रह गया, तो मज़ीद खुलकर बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा जी खुल के ही बात करते हैं। वो कहते हैं जनरल फैज़ खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, ठीक है जी। और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना था, मैंने भी ऐसी बात सोची भी नहीं थी। जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसलिए, अब वो DGIA से भी तो थे ना, इसलिए उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलने वाली इतलात और इंटेलिजेंस उनके अपने मफाद में मैनिपुलेटेड होती थी, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो उनके मफाद को ज़रा सेव कर सके, जो एज अ DG ISI जनरल फैज़ साहब को। अब जाहिर बात है आंखें तो प्राइम मिनिस्टर की ISI है ना, आंखें तो आर्मी चीफ है ना, आंखें तो इंटेलिजेंस के इदारे हैं ना, तो उन्होंने जो कहना उन्होंने कहा जी बिल्कुल। अब उससे ज़्यादा आपस में लॉयल्टी का रिश्ता क्या होता है, ईमानदारी का रिश्ता क्या होता है, अल्टीमेटली रियासत को जवाब देना, ये रियासत के सारे पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली जो इतलात थी ना, जो DGISI जनरल फैज़ साहब की तरफ से थी, वो उनके अपने मफाद में मैनिपुलेटेड होती थी, और हाँ, हम मैनिपुलेटेड होते रहे, ये तस्लीम किया उन्होंने उनके हाथों। हमारी लड़ाई फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी। उन्होंने कहा ये गलत फहमी निकाल दें कि हमारी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की लड़ाई थी, कहते नहीं, हमारी लड़ाई दो बड़ों के साथ थी। ये लड़ाई थी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की और आर्मी चीफ के ओहदे की। उन्हें कहा इन दोनों के दरमियान ये ओहदों की लड़ाई थी। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान बदएतमादी थी, और कोई शक नहीं उन्होंने इस बदएतमादी को जोड़ा है जनरल फैज़, उनकी बात का मतलब है जुल्फ़ी बुखारी साहब का, उन्होंने इस बदएतमादी को जोड़ा है जनरल फैज़ हमीद से। मतलब यहाँ तक पहुँचाया है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, वो कुछ उंज भी रामा हो गया सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, वो चीज़ें तो बन ही जाती हैं ना। तो ये उससे पहले किया है, रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले के मामलात की चीज़ें बता रहे हैं आपको। उन्हें कहा जनरल फैज़, वो बता रहे हैं कि तमाम मामलात यहाँ तक पहुँचाने में जनरल फैज़ साहब का ही हाथ है, या बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मैं ये कहूँगा ना, इमरान खान साहब को किसी लेवल पे कोई बंदा ही ढंग का नहीं मिला, किसी लेवल पर, ये पोजीशन है जी। मैंने कही मैं आपको बताऊं आगे जी। निगरान प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बैंड ही बजा के रखिए, और ये न्यूट्रल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मुंह से जुमले अच्छे नहीं लगते जो वो बोल रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। वो PTI पे बहुत सख्त आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी पे सख्त आ रहे हैं। एक बार उन्होंने नून लीग के हवाले से उन्होंने भी नहीं बात की थी, सरफराज बुगटी साहब ने की थी ना, नवाज शरीफ आएंगे गिरफ्तारी वाला मामला, तो राना सनाउल्लाह ने जब उनकी तबीयत फ्रेश की थी, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, और पूरी नून लीग से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि जी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो मतलब था, ठीक है। मगर यहाँ इजाज़त जहाँ है तो हम बात कर रहे हैं। तो निगरान प्राइम मिनिस्टर का बयान आप देख लें, वो कह रहे हैं, और अभी तक इनकी ज़रूरत नहीं है नून लीग के हवाले से कोई बात करने की, इजाज़त ही नहीं तो ज़रूरत कैसी होगी। तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी दरअसल मज़लूम बनने के लिए, वोटर्स का तरस खिलवाने के लिए कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। यानी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम है वो दरअसल इनका एक सियासी टैक्टिक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप उनकी बात को ज़्यादा संजीदा ना लें, और मैं उनकी बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के जो लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर ये अपनी जिसे कहते हैं ना रिएक्शन दे रहे हैं। यानी बिलावल भुट्टो साहब, निगरान प्राइम मिनिस्टर, कह रहे हैं कि आपका ये रोना कोई अच्छा रोना नहीं है, तो हम आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है जी, ये चीज़ है। अच्छा आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा, नैब कोर्ट में ना आपको पता है तोशा खाना केस का एक केस है, जो जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के और गाड़ियों का केस है। तो उस पर ना नवाज़ शरीफ साहब ने ना अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी कि मैंने गाड़ी क्यों दी थी या क्यों ली थी, जो कुछ भी था। तो अब इजाज़त मिल गई जी, और वो इस्लाम मरी की तरफ रवाना है, और मेरा ख्याल है कल वो इस अदालत के अंदर पेश हो के अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। और वैसे भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये शर्त है कि मेरे इक़्तिदार में आने से पहले पहले मेरे सारे छोटे बड़े केस ख़त्म कर दें, क्योंकि किसी भी छोटे केस में उठा लेते ना बाद में, तो उन्होंने कहा सारे केसेस ख़त्म कर दें, फिर ही मैं इक़्तिदार संभालूँगा, और ये सब है।
तो ये सारे छोटे छोटे केसेस जितने भी हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो चंद दिन उनका इस्लामाबाद में पड़ाव रहेगा जी, और इस्लामाबाद के पड़ाव में सारी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेश की, वो दोनों सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उस पर अपीलें क्लियर करवानी है। बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की और एक अहम मुलाकात ड्यू है मौलाना फजल रहमान से, वो भी कल या परसों के अंदर हो जानी है उनकी। और जाहिर बात इस मुलाकात में जरदारी साहब को कैसे चलना है लेके उसके ऊपर गौर होगा, और कैसे टैकल करना है उसके ऊपर गौर होगा। KPK का उन्होंने दौरा करना है, तो KPK के सुना लोग भी इस्लामाबाद आए हुए हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है और मुशावरत करनी है। वो भी चाहते हैं ना उसी तरीके से काम होना जिस तरीके से बलूचिस्तान में हुआ है। तो ये चीज़ है। बाकी दिसंबर के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ साहब कराची जा रहे हैं। ये अपडेट्स थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।